हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एजुकेटर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, सागर जल की लवणता के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि सैलिनिटी किस तरह से होता है, मतलब कि लवणता किस प्रकार होता है, सागर जल में इसकी लवणता की मात्रा क्या है, इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इसका महत्व क्या है और कारण क्या होता है। ठीक है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। किसी भी ठीक है, किसी भी टॉपिक को जानने के लिए हमें उसका डेफिनेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, उसका परिभाषा हमें जब तक नहीं पता रहेगा वो चैप्टर या फिर वो टॉपिक हमें समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसकी परिभाषा से ही आज स्टार्ट करते हैं। तो सैलिनिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो सैलिनिटी होता क्या है। ठीक है, वाटर का मतलब पता है, ओशन वाटर के बारे में पता है, महासागरीय जल। तो महासागरीय जल की लवणता, ये लवणता होता क्या है, ये लवणता वर्ड कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं लवणता क्या है। प्रति हजार ग्राम महासागरीय जल में खनिजों की मात्रा को लवणता कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल शब्दों में, अब इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, महासागरीय जल में प्रति हजार ग्राम जल में मिली खनिजों की मात्रा को लवणता कहा जाता है। ठीक है, तो लवणता जान लिया। अब लवणता में खनिज क्या बोले हम लोग डेफिनेशन में, खनिजों की मात्रा। तो कौन से खनिज आता है। ठीक है, खनिज तो हमारे बहुत सारे हैं। ठीक है, अनगिनत खनिज है। तो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। ठीक है, इस टेबल में क्या लिखा है, कुछ खनिजों की मात्रा लिखी हो और उसकी मात्रा और प्रतिशत। ठीक है, खनिजों के नाम, मात्रा और प्रतिशत। तो देखते हैं, देखो लवण, लवण क्या है, पहला सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक भी कहा जाता है। हम लोग घर में यूज करते हैं ना नमक खाने वाला, उसी नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, वो किससे बनता है, हम लोग को पता है कि वो सागरीय जल से बनता है। ठीक है, महासागरीय जल से हमें नमक प्राप्त होता है। तो किसके वजह से, सोडियम क्लोराइड के वजह से। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के वजह से ही हमें नमक प्राप्त होता है। देखो टेबल में लवण, ठीक है, लवण क्या है, सबसे पहला सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको नमक बोलते हैं। मात्रा उसका कितना है, सागर जल में 27.213। ठीक है, 27.213 इसका क्वांटिटी है और इसका परसेंट कितना रहता है, 77.8% सागर जल में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना मात्रा है, 3.807 और इसका परसेंट है 10.9। मैग्नीशियम सल्फेट का 1.658, इसका परसेंट है 4.7। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का 1.26, 3.6 इसका परसेंट है। पोटेशियम सल्फेट 0.863, इसका परसेंट है 2.5। कैल्शियम कार्बोनेट इसका 0.123 और 0.3 इसका परसेंट है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.076 और इसका परसेंट है 0.2। ठीक है, ये टेबल समझ में आया, यहाँ पे लवण के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे मात्रा और यहाँ पे प्रतिशत। तो दोस्तों देखो, हम लोग जब टोटल करते हैं, ठीक है, अगर सभी लवणों को, सभी खनिजों को हम मिला लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 35 और इसका परसेंट तो 100 में रहता है। ठीक है, तो देखो अब इसका जो मात्रा हो गया, कितना हो गया, 35। तो ये ध्यान से सुनने वाली वर्ड है कि जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रति हजार ग्राम सागरीय जल में लवणों की मात्रा को लवणता कहा जाता है। ठीक है, तो कितनी लवणों की मात्रा, कितना हो जाएगा लवणों की मात्रा, 35। ठीक है, 35 इसका क्या हो जाएगा, लवणों की मात्रा। अब देखो, जो लवणों की जो मात्रा होती है ना, मतलब कि जो सैलिनिटी होता है, उसको परसेंट से हमें नोटेट नहीं करना है। ठीक है, मतलब कि परसेंट से नोटेट नहीं किया जाता है। जैसे कि तापमान को हम लोग डिग्री सेल्सियस से नोटेट करते हैं ना, उसी तरह इसको हम लोग प्रति ग्राम से नोटेट करते हैं। मतलब कि परसेंट से नहीं करके प्रति ग्राम से नोटेट करते हैं। यहाँ परसेंट का साइन आ जाएगा, उसके बगल में छोटा सा एक जीरो आ जाएगा, इसको प्रति ग्राम कहते हैं। मतलब कि सागरीय जल में कितना सैलिनिटी होता है, 35 प्रति ग्राम। ठीक है, पर ग्राम। ये समझ में, लवणता का महत्व क्या होता है। ठीक है, सिग्निफिकेशन ऑफ सैलिनिटी। तो महासागर जल में लवणता की बहुत अधिक ही महत्व है। ठीक है, क्या महत्व है, पहला महत्व है कि समुद्री मछली, जीव जंतु तथा प्लैंकटन आदि के वितरण। मतलब कि समुद्र में जितना मछलियां रहती है और जीव जंतु रहते हैं, प्लैंकटन रहते हैं, आदि बहुत कुछ मिलते हैं, ये सभी का वितरण क्या होता है, सैलिनिटी के आधार पर ही हो पाता है। अगर आप कहीं एक्वारियम देखे होंगे, मतलब कि मछली देखे होंगे घर पे जब हम लोग पालते हैं, ठीक है, एक्वारियम में जो रखते हैं,
तो उनसे अगर जाके अगर पूछेंगे ना आप कि हम लोग को नॉर्मल वाटर में क्या मछलियां रह पाएगी, तो बोलेगा नहीं, आपको उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना पड़ेगा या फिर सोडियम क्लोराइड डालना पड़ेगा, ठीक है, या फिर अलग तरह का भी वो मिनरल्स बताते हैं, उसको आप डालेंगे तो भी आपका मछली बहुत दिनों तक जिंदा होगा, अदरवाइज ऐसा नॉर्मल वाटर में वो मर जाएगा। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इन लोगों का जो वितरण होता है वो लवणों के आधार पर ही होता है, इन लोगों का जो जीवन होता है वो लवणों के आधार पर ही होता है। कुछ कुछ हम लोग देखते हैं मछलियां कि मर चुकी होती है, मतलब कि उनका अस्तित्व खत्म हो गया है, या फिर कुछ मछलियों को हम लोग देखते हैं कि उस नई नई प्रजातियों की मछलियां देखने को मिलती है। तो ये सभी कुछ खनिज के आधार पर ही होता है। ये तो हम लोग पहले क्या देखा था कि उसका कंपोनेंट्स, तो देखो उनके अलावा भी बहुत सारे गैस अवस्था में भी खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कि जो समुद्र का जो जल है उसमें गैस बहुत मतलब कि अलग तरह के गैसेस भी पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका महत्व। तो क्या देख रहे हैं, समुद्री जीव जंतु का वितरण क्या होता है, लवणता के ही आधार पर होता है, मतलब कि समुद्री जल जीवन के लिए लवण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा क्या है, समुद्री जल का हिमांक कितना होता है, -1.8 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि उससे भी कम होता है, ठीक है। देखो समुद्री जल का जो हिमांक होता है वो कितना होता है, -1.8 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि मीठे पानी में ये कन्वर्ट नहीं होने देता है कौन, लवण, ठीक है। लवण समुद्री जल को मीठे पानी में कन्वर्ट होने नहीं देता है। देखो तीसरा क्या है, क्वथनांक अधिक होता है, ठीक है। समुद्र जल जो है, समुद्र जल का क्वथनांक जो होता है वो अधिक होता है कंपेरिजन टू मीठे जल के पानी से। चौथा क्या है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति। देखो लवणता के आधार पर भी बहुत अधिक मात्रा में महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति देखने को मिलती है। पांचवा क्या है, घनत्व नियंत्रित रहता है, मतलब कि महासागरीय जल में, ठीक है, समुद्री जल में लवणता के आधार पर उसका जो घनत्व है वो नियंत्रित रहता है। एक बात बताने यहाँ पे चाहेंगे कि अगर कोई खनिज क्या होता है कि थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो क्या होता है अलग से जो खनिज रहता है, मतलब कि बाकी खनिज भी जो रहता है उसकी भी मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, इक्वल डिस्टेंस में हो जाता है। जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड, बाकी जितने भी खनिज है वो भी क्या हो जाएंगे, थोड़ी मात्रा में, जितनी मात्रा में कम हुई उतनी मात्रा में कम हो जाएगी, और सागर जल का लवण है उसको नियंत्रित रहेगा। इसलिए ये पांचवा पॉइंट जो है, घनत्व नियंत्रित रहता है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसका जो खनिज होता है वो अगर एक बढ़ जाएगा तो बाकी सब भी बढ़ जाएगा, एक घट जाएगा तो बाकी सब भी घट जाएगा, तो इससे क्या होता है, इसका घनत्व नियंत्रित में रहता है, ठीक है, मेंटेन